हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 9 को आगे बढ़ाते हैं। हमारा हीरोज फार्मूला चल रहा था 9th क्लास का नाम है चैप्टर 12 हीरोज फार्मूला। 12.1 हमारा हो चुका था। अब हम 12.2 एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। 7 क्वेश्चन थे 12.1 में, वो प्रीवियस लेक्चर में हमने करा दिया था, उसका वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया था। तो अब हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे। 12.2 एक्सरसाइज को पहला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। Sir, mark in the shape of rectangle ABCD has angle C equal to 90 degree. AB is equal to 9 meter, BC is equal to 12 meter, CD is equal to 5 meter, and AD is equal to 8 meter. How much area does it occupy? देखो A B C एंगल C 90 डिग्री है ना। Yes, sir. A part is in the form of a quadrilateral ABCD। एक पार्ट है जो एक क्वाड्रिलेटरल ABCD के फॉर्म में है। A B और C, ABCD ABCD के फॉर्म में है। एक पार्ट ABCD के फॉर्म में है जिसकी साइड दे रखा है। रफ फिगर बनाना है आपको। ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, ये पॉइंट दूसरा पॉइंट बी है, ए बी सी, और ये पॉइंट डी है। एंगल सी इज 90 डिग्री, एंगल सी 90 डिग्री दिया है। अ पार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स ए बी कितना दिया है 9 मीटर सेंटीमीटर मीटर, बी सी 12 मीटर, और ये सी डी कितना है 5 मीटर। यस सर। बड़ा सबसे बड़ा फिगर है ये, इसको पता है। और ए बी 8 मीटर है। अब ये साइड होते 5 है तो सबसे बड़ी है, तो ये रफ फिगर है। तो आप छोटा कर लेना, फिगर कैसे भी बना दिया। समझ में आया? यस सर। तो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी 9, बी सी 12, सी डी और एंगल सी 90 डिग्री है। समझ में आया? हमें इस क्वाड्रिलेटरल्स की एरिया फाइंड आउट करना है। इस क्वाड्रिलेटरल्स की एरिया फाइंड आउट करो। तो हम क्या करते हैं, बीडी डायगोनल्स को ज्वाइन कर देते हैं। बीडी डायगोनल्स को ज्वाइन कर देते हैं। आपको मैंने बताया था ट्रायंगल्स की एरिया निकालने के एक फार्मूला है जिसको हीरोन्स फार्मूला आप कहते हो। हीरोन्स फार्मूला सभी ट्रायंगल पर एप्लीकेबल होता है, चाहे राइट एंगल हो, चाहे स्केलिन हो, चाहे इक्विलेटरल एंगल हो। और राइट एंगल ट्रायंगल में तो 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। समझ में आया? लेकिन ये हीरोन्स फार्मूला जो होगा वो किसी भी ट्रायंगल पर सभी पर एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले की ये जब हम बीडी डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं तो एक क्वाड्रिलेटरल्स जो है वो 2 ट्रायंगल्स के फॉर्म में बन जाता है। एक तो ट्रायंगल बी सी डी हो गया और एक ट्रायंगल ए बी डी हो गया। अब हम क्या इसकी पूरे क्वाड्रिलेटरल्स की एरिया निकालना है, तो हम दोनों ट्रायंगल्स की एरिया निकाल करके प्लस कर देंगे। दोनों ट्रायंगल की एरिया निकाल करके ऐड कर देंगे, तो जो आएगा एरिया वो पूरे होल क्वाड्रिलेटरल्स की एरिया आ जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीडी डायगोनल्स को निकालेंगे। इसकी एरिया तो हम 1/2 बेस इंटू हाइट के फॉर्म में निकाल सकते हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट। हम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल हम एप्लीकेबल फार्मूला लगा सकते हैं। और इसमें हमें राइट एंगल ही नहीं राइट एंगल पता है, तो इसको हमें मजबूरी है कि हीरोन्स फार्मूला से ही निकालें, क्योंकि जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है उसमें तो 1/2 बेस इंटू हाइट कर दो। कितना आप झमेला क्यों करोगे, एस निकालो, s/2 एस माइनस बी फार्मूला अप्लाई करो, टाइम लगेगा और एरिया उतना ही आना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में तो सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करो 1/2 बेस इंटू हाइट, और जो राइट एंगल ना हो उसमें आप हीरोन्स फार्मूला लगा दो, कम टाइम में और पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया? तो हम इस साइड को फाइंड आउट करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। तो इन ट्रायंगल बी सी डी पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल के में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जाता है। कोई ट्रायंगल से ए बी सी, फिर एंगल बी अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री की अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। 90 डिग्री की अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। एक साइड आपका बेस हो गया। अगर हम एंगल सी को लेके चलेंगे, एंगल सी को लेके चलेंगे तो ये आपका इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। समझ में आया?
और जो रिमेनिंग साइड होगी वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स होगी, हाइपोटेन्यूज हमेशा ये चेंज नहीं होगी, अनचेंज होगी कि राइट एंगल ट्रायंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, ये डेफिनेशन है। बाकी अगर एंगल सी को आप लेके चल रहे हो तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर और रिमेनिंग साइड बेस हो गई। अगर एंगल ए को लेके चल रहे हो तो एंगल ए की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और ये बेस हो गई। इसका मतलब एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज और रिमेनिंग साइड क्या है, बेस। समझ में आया? जब दो साइड फिक्स हो गई तो तीसरी तो बेस है ही। क्लियर? इसका मतलब बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं लेकिन हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा। क्लियर? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पर ये साइड निकालते हैं। तो 90 के सामने के साइड हाइपोटेन्यूज हो गया, BD हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल BCD में BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर, यही होगा ना? हाँ बोलो। DCB और AD का हम दोनों वृत्त से एरिया निकाल देते क्वाड्रिलेटरल्स की। स्क्वायर होता तो साइड का होल स्क्वायर से एरिया निकाल लेते। क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, जिसकी 4 साइड हो वो क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें 3 साइड हो वो ट्रायंगल है। समझ में आया? तो क्वाड्रिलेटरल 4 टाइप के होते हैं। एक तो आपका रेक्टेंगल हो गया, एक स्क्वायर हो गया, एक रोम्बस हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। ये 4 क्या है, 4 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। बाकी अगर और कोई है कंडीशन तो वो क्वाड्रिलेटरल ही कहा जाएगा, उसका टाइप नहीं है, केवल टाइप 4 ही होते हैं। समझ में आया? तो अगर रेक्टेंगल दिया होता तो लेंथ इंटू ब्रेथ से एरिया निकाल दो। रेक्टेंगल की एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्वाड्रिलेटरल्स का स्क्वायर दिया हो तो साइड का होल स्क्वायर होता है, एरिया निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है ना? अगर ये पैरेललोग्राम दिया है तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, बेस इंटू हाइट, उससे एरिया निकाल सकते हो क्वाड्रिलेटरल्स की। क्लियर? अगर मान लो ये पैरेललोग्राम नहीं, रोम्बस दिया है तो रोम्बस की एरिया 1/2 D1 इंटू D2, मतलब दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट का आधा कर दो तो रोम्बस की एरिया आ जाएगी। तो ये चारों टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स की एरिया निकालने का फार्मूला है। लेकिन अगर इनमें चारों कैटेगरी में कोई चीज़ नहीं बिलोंग कर रहा है तब कैसे एरिया निकालोगे? तो एरिया ऐसे कंडीशंस में हम एक डायगोनल को ज्वाइन कर लेते हैं। समझ में आया? अब ये 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। अब हम दोनों ट्रायंगल्स की एरिया हीरोन्स फार्मूला से निकाल करके ऐड कर देंगे तो पूरे होल क्वाड्रिलेटरल्स की एरिया आ जाएगी। समझ में आया क्वेश्चन का मतलब? कोई डाउट इसमें? तो हम क्या करेंगे कि एक BB हमने डायगोनल्स को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि अगर हम AC को ज्वाइन करते तो हमारे एक तीसरी साइड निकलने कंडीशन ही नहीं थी। हम कैसे निकालते तीसरी साइड? ये जो डायगोनल है कैसे निकालते? 1 2 3 4 साइड पता है तो एरिया कैसे निकालोगे? और ये भी नहीं कहा है कि ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, हमारी मजबूरी है कि हम 90 डिग्री को ही लेके चले, क्योंकि और हम सॉल्व करने कोई कंडीशन ही नहीं है। तो हमारी क्या है, ये मजबूरी बन गई कि हम डायगोनल BD को ही ज्वाइन करेंगे, ना कि हम AC को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि AC ज्वाइन किया तो ये 8 ये 5, लेकिन ये साइड निकालोगे कैसे? क्योंकि यहाँ एंगल डिवाइड हो गया। इसीलिए ये एंगल 90 डिग्री दिया है जिससे आप डायगोनल निकाल सको। कोई इसमें कोई बताओ कंफ्यूजन हो? क्लियर हो गया? अब हमने BD को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि ये हमारी मजबूरी थी। मैंने बता दिया कि AC ज्वाइन करते तो कुछ नहीं होता, जैसे हम पहले थे वैसे बड़े हुए थे, कुछ नहीं निकलता, जैसे फिगर बनाते थे कोई फायदा नहीं था। तो ये हमारी BD हमने ज्वाइन किया। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से हम ये साइड पता कर लेंगे। जब ये साइड पता कर लिया तो हम ट्रायंगल की एरिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके कंडीशन है या तो हम हीरोन्स फार्मूला से निकाले या राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाले। तो जो हमें अच्छा लगे, जो सही लगे, क्योंकि ये नहीं कहा गया कि आप हीरोन से ही निकालो, ऐसा क्वेश्चन में नहीं कहा कि यूजिंग ओनली हीरोन्स फार्मूला फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया? अगर एक क्वेश्चन में दे देते कि यूजिंग ओनली हीरोन्स फार्मूला फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तब तो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन लग गया कि आप प्रतिबंध हो गया आपके ऊपर कि ये एक ही मेथड करना है। और जब दिया नहीं है तो हम स्वतंत्र हैं। समझ में आया? तो हम इसको 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं, या हम जब ये साइड पता हो गया तो हीरोन्स फार्मूला से भी निकाल सकते हैं।
ये हमें जो आसान लगे वो हम इस्तेमाल करें, लेकिन इसमें हमारी केवल हीरोन्स फार्मूला ही इस्तेमाल होगा क्योंकि राइट एंगल है ही नहीं इसमें, तो इसमें हमारा एक ही कंडीशन लगेगी हीरोन्स फार्मूला, और इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। समझ में आया? अब एरिया दोनों की निकल गई तो हम ऐड कर देंगे, यही पूरे क्वाड्रिलेटरल्स की एरिया आ जाएगी। अब बताओ इसमें किसी को डाउट है? क्लियर हो गया? कभी कभी क्या होता है कि हम बीच में जैसे पूछ लेते हैं, पूरी बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि उत्तर तो जब देगा आदमी जब दूसरे का प्रश्न खत्म होगा। समझ आ रहा है? आंसर कब, आप आंसर कब दोगे? जब हमारे प्रश्न खत्म होंगे, या मैं उत्तर कब दूंगा? जब आपके प्रश्न खत्म होंगे। इसीलिए भगवान ने क्या कहा है कि गॉड हैज़ गिवन ओनली वन माउथ एंड 2 ईयर्स। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ही लिसनिंग मोर एंड टॉकिंग लेस, मतलब ज़्यादा सुनो और बोलो कम। जो जज होता है, जज क्या करता है? वो सुनता है, और वकील क्या करता है? बोलता है केवल, तो बोलेगा। और जज क्या है? बोलता नहीं है, एक भी शब्द नहीं बोलेगा, और सुनेगा, तो फिर लास्ट में डिसीजन देना होता है। समझ में आया? तो लिसनिंग मोर एंड टॉकिंग लेस अगर सीखना है, और उल्टा कर दोगे कि टॉकिंग मोर एंड लिसनिंग लेस, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर? कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टीज है? अब हम एरिया निकालना शुरू करते हैं भाई। इन ट्रायंगल BCD, BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर। यहाँ हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आया? ये हम क्या लिखेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब BD स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर मीन्स 12 का होल स्क्वायर प्लस में 5 का होल स्क्वायर। 12 का होल स्क्वायर क्या होता है? 140। BC स्क्वायर 12 मीटर। BC और CD में प्लस CD स्क्वायर, तो 12 का होल स्क्वायर और प्लस में 5 का होल स्क्वायर। 12 का होल स्क्वायर 144 होगा और 5 का होल स्क्वायर 20। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 169। अब BD स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169, तो BD बराबर क्या आएगा? जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट लग जाता है। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 13 हो गया। अब ये साइड हमें पता हो गई 13। समझ में आया? अब हम एक तो ये ट्रायंगल आपका फर्स्ट हो गया, ये ट्रायंगल सेकंड मान सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड की एरिया निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, तो एरिया पे आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, इसको तो आप 1/2 बेस इंटू बेस आपका BC हो गया और हाइट आपकी CD हो गई। पर्पेंडिकुलर में हाइट होती है, तो 1/2 BC की वैल्यू 12 है और CD की वैल्यू 5 है। 2 1 जा 2 काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब 6 और 5 को मल्टीप्लाई करो 30 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखा जाएगा। एरिया हमेशा पेरीमीटर हमेशा यूनिट मतलब मीटर में लिखा जाएगा, सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, और वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में लिखा जाएगा। पावर 3 के फॉर्म में मीटर क्यूब सेंटीमीटर। समझ में आया? तो याद रखो पेरीमीटर हमेशा मीटर के यूनिट के फॉर्म में, एरिया यूनिट के स्क्वायर के फॉर्म में, और वॉल्यूम यूनिट के क्यूब के फॉर्म में। समझ में आया? क्लियर? तो हमने एक की तो एरिया निकाल दिया। अब हम एरिया ट्रायंगल ABD की भी निकालेंगे, तो इनमें से हम किसी को भी ABC मान सकते हैं। वैसे मैंने बताया था इनको आपने ABCD माना है, तो एंगल A के सामने की साइड A मान लेते हैं, एंगल B के सामने की साइड को B मान लेते हैं, एंगल B के सामने की साइड D ना मान के C मान लेते हैं। तो इसमें D आ गया, तो ABC आप किसी को भी मान सकते हो। समझ में आया? तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, ये रब कर दूँ वीडियो, उसमें आप देख लेना। ये 30 मैंने निकाल दिया। अब इसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? ABD में A, यहाँ लेट कर लो, लेट A इक्वल टू 9 मीटर, B इक्वल टू 13 मीटर एंड C इक्वल टू 8 मीटर। समझ में आया? फिर हम क्या निकालेंगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी साइड्स, जितनी भी साइड है सबको प्लस कर दो, वो पेरीमीटर हो जाएगा। समझ में आया? जैसे मान लो इस कमरे का पेरीमीटर निकालना है, इस रूम का, पूरे रूम का पेरीमीटर निकालना है, तो जितनी साइड है सबको प्लस करो। कितनी साइड है? तो ये एक लेंथ हो गई, 2 लेंथ हो गई, 3 लेंथ हो गई, 4 लेंथ हो गई।
एक लेंथ, दो लेंथ, तीन लेंथ और चार लेंथ हो गई। एक ब्रथ, दो ब्रथ, तीन ब्रथ और चार ब्रथ हो गई। एक हाइट, दो हाइट, तीन हाइट और चार हाइट हो गई। इस रूम का किस शेप में है, क्यूब हो चाहे क्यूबाइड हो, समझ में आया? क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर होता है, तो चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबाइड हो। तो अगर हमें इस कमरे का पेरीमीटर निकालना है तो 4 लेंथ प्लस 4 ब्रेथ प्लस में 4 हाइट, या लेंथ ब्रेथ हाइट को ऐड कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आया? क्लियर? हाँ बोलो। 8, 12 और 13, तो A की वैल्यू 8 मीटर हो गया, B की वैल्यू 9 मीटर हो गया और ये 13 मीटर हो गया। तो हम 2s निकालेंगे। पेरीमीटर मीन्स होता है सम ऑफ ऑल दिस साइड। तो 2s = A + B + C, तीनों साइड को ऐड करो, A + B + C, दैट इज वी कैन राइट 9 + 13 प्लस में 8 ऐड करो 13 और 21, 13 में 8 ऐड करो 21 में 9 ऐड करो 30, 30 आ गया ना। तो ये 2s की वैल्यू है, s = 30/2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 का 2 15 का। s की वैल्यू कितना आ गई? 15 आ गई। समझ में आया? हाँ, अब ये s की वैल्यू 15 आ गया। अब हम एरिया निकालेंगे ट्रायंगल की। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABD = रूट के अंदर s माइनस a इंटू में s माइनस b इंटू में s माइनस c। हाँ, हीरोज फार्मूला ये, ठीक। तो यहाँ क्या लिखोगे? रूट के अंदर s मल्टीप्लाइड बाई s माइनस a मल्टीप्लाइड बाई s माइनस b मल्टीप्लाइड बाई s माइनस c। तो ये s की वैल्यू रखो 15 आया था, तो 15 इंटू में s माइनस a, 15 माइनस 13 कर लो तो कितना आएगा? 15 माइनस 9 कर लो, कुछ भी करो, तो ABC माना था। 15 में से 9 माइनस करो तो 9 से 15 6 आएगा ना। फिर s माइनस b, 15 में से 13 माइनस करो 2 हो गया, इंटू में s माइनस c, 15 में से 8 माइनस करो, 3 में से 8 7। अब इसको हम देख सकते हैं 15 पे हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। बातें मत करो ना, बातें तो आप कुछ समझ। अब यहाँ पर देखो 15 का हम फैक्टर करेंगे तो 3 × 5 5 × 15, 6 को हम लिख सकते हैं 2 3 × 6 इंटू में 2 इंटू 7। अब यहाँ देखो 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, तो रूट के अंदर 7 5 का 35 आ जाएगा। अब 2 3 × 6 और रूट के अंदर कितना आया? 35। समझ में आया? और वो आंसर कितना आया था? 30 आया था। तो 30 प्लस में 6 रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे की एरिया आ जाएगी। अब हम डेसिमल में अगर हम डेसिमल में निकालना चाहते हैं तो 35 का हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा। 35 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? आज क्लास में स्क्वायर रूट बताया गया है 35 का कैसे निकाला। आज हाँ, का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? आप चाहो तो इतना आंसर लिख दो। अगर और आपको सॉल्व करना है तो 35 का स्क्वायर रूट हमने 8 क्लास में पढ़ा है कि 35 आप यहाँ पर पेयर बनाओगे। स्क्वायर रूट निकालने के 2 मेथड हैं। एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है लॉन्ग डिवीजन। जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है उसमें जो पेयर बन जाता है उसका तो हो जाएगा, जो नहीं बना तो रह गया। समझ में आया? इसमें क्या है, किसी का भी आप निकाल सकते हो स्क्वायर रूट, उसमें केवल आप बाउंड हो, जिसका पेयर बनेगा उसी का निकालना है। समझ में आया? तो हम यहाँ पर स्क्वायर में हम देखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, वेरी गुड, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर 110, 100। 100। तो हम कभी भी 10 का स्क्वायर नहीं ले जाते,
ये तो 35 का 5 होगा ना। हाँ, अब यहाँ हम 10 का स्क्वायर कभी नहीं ले जाते हैं, तो ये तो हो गया 10, ये हमें 10 का स्क्वायर ले नहीं जाना है, हमें 1 से लेकर के 9 तक स्क्वायर केवल ले जाना है, लॉन्ग डिवीजन लेकर के। समझ में आया? 10 का स्क्वायर कभी नहीं जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया, हट गया आपका। अब हम यहाँ देखेंगे 35 को कि किसके स्क्वायर के बीच में है। तो यहाँ 6 का स्क्वायर 36 होता है, ज़्यादा हो गई, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो इन्हीं दोनों के बीच में है, तो हम ज़्यादा का स्क्वायर नहीं ले जाते, हम हमेशा कम का स्क्वायर ले जाएंगे। तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो नंबर है वो किसके बीच में लाइज कर रही है। समझ में आया? तो सिंपल सी बात हो गई इनमें आपके 5 के बीच में। अब हम 3 बार नंबर को लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? हमेशा 3 बार लिखेंगे। तो 5 हम यहाँ लिखेंगे, 5 ऊपर लिखेंगे, 5 इसके नीचे लिखेंगे। 3 बार लिख लिया। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा, हम 25 इसके नीचे लिखेंगे नंबर के, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके हम यहाँ लिखेंगे। इधर आपका एडिशन चलेगा और जो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होगा इस साइड में चलेगा, और लिखना हमें 3 बार है। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे, 35 में से 25 माइनस करोगे तो 10 आ गया। अब अगर 1 टाइम्स भी ले जाते हैं तो ये 101 आएगा। मिनिमम कितने टाइम ले जा सकते हैं? 1। और मैक्सिमम कितना टाइम ले जाते हैं? 0 टाइम तो ले ही नहीं जाओगे, तो हम मिनिमम कितने टाइम्स ले जाएंगे? 1, और मैक्सिमम 9। 10 तो जाएगा नहीं। समझ में आया? कंफर्म हो गया? तो अगर हम 1 टाइम भी ले जाते हैं तो ये 10 है, ये 101 बन जाएगा, तो नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे? डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाने का मतलब है जितना चाहे उतनी जीरो हम बना सकते हैं, तो जीरो बना सकते हैं, जितनी चाहे उतना बना सकते हैं। समझ में आया? अब हम हमेशा पेयर उतारेंगे, हमेशा पेयर उतारेंगे। पेयर मतलब जोड़ा, तो डबल जीरो हम उतारेंगे, सिंगल जीरो नहीं उतारेंगे। तो 2 जीरो हमने उतार दिया। समझ में आया? अब यहाँ पर एक नंबर हम मान लो यहाँ छोड़ देते हैं, तो 110 की टेबल पढ़ो कि 100 हो जाए। एक नंबर हमेशा माइंड में छोड़ देना है आपको लास्ट पे डिजिट। और 10 की टेबल पढ़ो कि 100 हो जाए, तो 10 बार होना चाहिए। तो 10 बार जाता नहीं है, तो जाएगा कितनी बार? मैक्सिमम 9 होता है। इसका मतलब मैक्सिमम टाइम आपको ले जाना है। समझ में आ रहा है ना? तो 9 टाइम हम यहाँ एक बार 9 टाइम ले जाते हैं, यहाँ 9, यहाँ 9 करते हैं। 9 9 जा 81, और 0 9 बन जा 9, ज़्यादा हो गया। हाँ, 9081 नहीं, 981 आएगा। सही है? ये बताओ, 981 आएगा, 9081 आएगा। 9081 9000 आएगा। 981, हाँ 900। इसीलिए मैंने लिखा था, मैंने कहा कैलकुलेशन ये कितना आएगा? 9 9 जा 81 में 1 लिखोगे, 8 कैरी ऑन हुआ, 9 0 जा 0, 0 में 8 ऐड करो, 8 9 1 जा, ऐसा करते हो ना? ठीक। अब हम माइनस करेंगे, तो यहाँ 9 आ गया, 9 में से 8 माइनस करो, 1 आ गया। यहाँ 9 ऐड कर दोगे, 9 9 18, 1 और 1 हो गया। समझ में आया? अब फिर से हम चाहेंगे डबल जीरो उतारेंगे हमेशा। क्लियर? तो अब जितना चाहे उतना हम डेसिमल के इधर निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम आप 3 प्लेसेस तक निकालना है आपको, या अगर 1 प्लेस तक निकालते हो, या 2 तक निकालते हो, या आप पर निकालता है, लेकिन कम से कम 1 और मैक्सिमम 3। समझ में आया? बाकी तो निकालते रहो 100 प्लेस तक। ठीक। तो यहाँ पर 5.9 हम इसको लिख लेते हैं। तो 30 प्लस में 6 इंटू 5.9 मल्टीप्लाई करोगे तो 30 प्लस में ये आ गया आपका, मल्टीप्लाई कर लेना, जो आएगा यहाँ जोड़ करके लिख देना। समझ में आया? कोई डाउट? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा।